दोस्तों, जिस गोवा में लोग अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बिताने जाते हैं, वहीं से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप फाउंडर लेडी ने अपने 4 साल के बेटे को गोवा के एक होटल में मार दी और फिर उसको बैग में भरकर ले जा रही थी, जिसे गोवा पुलिस और कर्नाटक पुलिस के मुस्तैदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने यहाँ जिस माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, वो आखिर ऐसा हैवानियत वाला काम कैसे कर सकती है? क्या आज के समय में लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चे की जान भी ले सकता है? ये कुछ ऐसी ही कहानी है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। क्यों और किस तरह से घटी है यह पूरी घटना, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस घटना की मूल कहानी पर आने से पहले आइए आपको हम बताते हैं सूचना सेठ और उसके पति के बीच वैवाहिक संबंध की, जिससे आप इस घटना को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। सूचना सेठ और उसके पूर्व पति वेंकट रमन बेंगलुरु में एक दूसरे से मिले। उस समय दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। उनकी महत्वाकांक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए उनका जुनून उन्हें भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु ले आई, जिसने उनके रोमांस को परवान भी चढ़ाया। सूचना सेठ पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है और वेंकट रमन केरल से, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रति जुनून ने उन्हें एक साथ ला दिया। 9 वर्षों की शादी में इस दंपत्ति ने अगस्त 2019 में अपने एकमात्र पुत्र चिन्मय का नन्हे मेहमान के रूप में स्वागत किया। दंपति से परिवार बनना उनके जीवन का एक नया अध्याय था, लेकिन यह अलगाव का कारण बन गया। चिन्मय के जन्म ने उन दोनों के बीच एक गहरी खाई की शुरुआत का संकेत दिया। पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को कोविड लॉकडाउन ने और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसने उन्हें नवजात शिशु के साथ घर में ही कैद कर दिया था। अगस्त 2022 तक रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई थी। सूचना सेठ ने वेंकट रमन पर घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाया और अदालत में अपने आरोप के समर्थन में व्हाट्सएप मैसेज और तस्वीरें पेश की। वेंकट रमन ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उसे सूचना के घर में प्रवेश करने से रोक लगा दिया। इस कड़वी कानूनी लड़ाई के बीच सूचना सेठ जीवन में आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। एक कामकाजी एकल मां के रूप में जीवन को संतुलित करते हुए वह अपने बेटे के साथ एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगी। उनके पड़ोसियों ने ध्यान दिया कि वह कटी स्वभाव की है और देर रात तक काम करती रहती है। हालांकि तलाक की करवाहट बढ़ती गई। सूचना सेठ ने अधिक कमाई का हवाला देते हुए वेंकट रमन से 2.5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण की मांग की, जबकि वह कम भरण पोषण दे रहा था और अपने बेटे से मिलना भी चाह रहा था, जो सूचना सेठ के लिए मंजूर नहीं था। तलाक हालांकि असामान्य बात नहीं है, लेकिन अक्सर कठिनाई से भरा होता है और कभी-कभी हिंसा का कारण भी बन जाता है। दिसंबर 2023 में अदालत ने वेंकट को हर रविवार अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी। इस फैसले से सूचना परेशान हो गई और वह अपना नियंत्रण खो बैठी। विफल विवाह ने उनके मन में आक्रोश के बीज बो दिए थे, जिसे उसके मौन क्रोध ने लगातार पोषित भी किया और अब वह कुछ ऐसा मन बना चुकी थी जो कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है गोवा का चैप्टर। बेंगलुरु से वह अपने बेटे के साथ गोवा पहुंची। वह एक होटल में ठहरी, जहां वह अपनी सरदर्द का बहाना बनाकर कफ सिरप की बोतल मंगवाई। फिर होटल में वह अपने बेटे को पहले कफ सिरप पिलाकर बेहोश की और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला। ये सब उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना का खुलासा हुआ कैसे। गोवा पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी 2024 को होटल की तरफ से उन्हें घटना की जानकारी मिली। दरअसल जब होटल का एक स्टाफ रूम में सफाई करने पहुंचा तो उसने वहां खून के धब्बे देखे। स्टाफ ने होटल मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी। इसके बाद गोवा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल में आती दिखती है। हालांकि चेकआउट के वक्त वह अकेली ही थी। इसके बाद गोवा पुलिस हरकत में आई। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 8 जनवरी 2024 को महिला अपने कमरे से अकेली बाहर निकली और बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। स्टाफ ने महिला से कहा कि कैब का किराया ज्यादा होगा।
उसने सूचना को फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी। हालांकि वह टैक्सी से ही जाने की जिद कर रही थी। इसके बाद होटल स्टाफ ने टैक्सी बुलाई, जिससे सूचना अपना सामान लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। ये सब मामला जब सामने आया तो गोवा पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और सूचना से बात करवाने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा। सूचना ने दावा किया कि उसका बेटा गोवा के फतोरडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। सूचना ने एक एड्रेस भी बताया जो कि फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसके बैग में बच्चे का शव मिला। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना सेठ को हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले के बाद यह समझना बेहद जरूरी है कि इस मामले की मुख्य आरोपी कोई अनपढ़ या नासमझ महिला नहीं है, बल्कि उसकी पहचान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट की है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का अनुभव है। सूचना सेठ साल 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शुमार थी। इसके अलावा वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रह चुकी है। सूचना सेठ की कंपनी द माइंडफुल एआई लैब की वेबसाइट के अनुसार इस कंपनी के पास एआई एथिक्स, मशीन लर्निंग सिस्टम के डेवलपमेंट और स्केलिंग की एक्सपर्टीज है। यह कंपनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और रियल वर्ल्ड में एआई सिस्टम को तैनात करने की चुनौतियों को समझती है। सूचना सेठ के साथ आगे क्या होता है यह तो भारत के न्याय व्यवस्था के हाथों में है, लेकिन सूचना सेठ का मामला बेहद भयावह होते हुए भी कड़वे तलाक के संभावित परिणामों, पारंपरिक पारिवारिक ढांचों के विघटन और व्यक्तिगत उपलब्धियों और आत्ममुग्धता के विनाशकारी परिणामों को सामने लाता है। हमें ऐसे असामाजिक तत्वों को पूरी तरह से समाज के सामने लाना होगा ताकि आगे आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।